हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आज फिर हाजिर हूँ बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ। पिछले वीक वीडियो नहीं आई थी बीटीसी के वीकली एनालिसिस की। मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास। डू यू नीड बीटीसी और गोल्ड वीकली एनालिसिस और नॉट? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा जी, आज इस वीक या अगला वीक जो आ रहा है, हाफ मंथ गुजर चुका है ऑलमोस्ट, और अगले वीक में बीटीसी की क्या फॉर्मेशन रहेगी। बीटीसी अथीरियम आप बाय करेंगे या सेल करेंगे? ट्रेडिंग करना है? क्या ये डंप लास्ट लग चुका है या अभी लगना बाकी है? इसके बारे में बात करेंगे। और कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कौन सा पैटर्न किस चार्ट पे बन रहा है, और इसके साथ साथ टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में बताऊंगा और टॉप ट्रेंडिंग ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में गाइड करूंगा। कौन कौन से टोकन्स आपको बाय कर लेने चाहिए और कौन सा ट्रेडिंग सिग्नल वीक है इस वीक, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बैनांस के इशू के बारे में, हम एफटीएक्स के इशू के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, ताकि फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव व्यू आ जाए हमारे पास। इसके अलावा अमेरिका में चल रही है बिटकॉइन के ख़िलाफ़ साजिशें, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सब मेंबर्स का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इनके नंबर चला दिए हैं और आपका मैं ज़ुबानी भी शुक्रिया अदा कर देता हूं, और आई होप कि हम इंशाल्लाह मिल के लर्न करते रहेंगे। सो देरी किसी बात की है जी, स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। और आज बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत खूबसूरत एंट्रीज में आज आपको, और ज़्यादातर आज मैं आपको पेंडिंग आर्डर लगवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, अब हम आ गए अपने चार्ट पे, और मैंने चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि बीटीसी 17,800 से मैंने सेल करवाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी। बट अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है वो देखनी है हमने। क्या आपने बीटीसी को बाय करना है या सेल करना है? अगर सेल करना है तो आप लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है कि आप लोग वजह नहीं पूछते कि सर क्यों सेल करवाया आपने बीटीसी यहाँ से, या क्यों बाय करवाया आपने बीटीसी। तो वो वजह लाजमी पूछा करें, और उस वजह को लिख लिया करें अपने पास। अगर मैं बता दूं, वैसे तो मैं एक्सप्लेन करते ही रहता हूँ, तो उस वजह को अपने पास नोट कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में जब वही फॉर्मेट अगेन बने, वही पैटर्न ऑफ अगेन बने, और वही सिग्नल अगेन जनरेट हो, तो आप मेरे से पूछे बगैर उसके ऊपर ट्रेड लगा लें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डॉलर की कौन कौन से ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं फंडामेंटली जो मार्केट को आने वाले दिनों में मूव करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक के देख लेते हैं जी। यहाँ पे देखें, कोई इतना ख़ास रिटेल सेल ही है, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं है। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा कोई ख़ास इवेंट्स नहीं है आने वाले दिनों में। तो ये एक बीटीसी के लिए अच्छी चीज़ भी होती है कि जब कोई ख़ास इवेंट नहीं होते डॉलर इंडेक्स के। तो डॉलर इंडेक्स को वैसे भी हम थोड़ा सा देख लेते होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने बीटीसी को क्यों सेल करवाया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिका में, सबसे पहले मैं फंडामेंटल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अमेरिका में एक कम्युनिटी है, वो बड़े ज़ोरों शोर से बिटकॉइन के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही है, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा करोड़ों डॉलर जो है वो बीटीसी में स्टक हुए पड़े हैं। उन्होंने 40,000 50,000 के करीब बीटीसी बाय किया था। अब वो 50,000 की एक चीज़ खरीदी है उन्होंने, जो $17,000 की रह गई है या $15,000 की रह गई है, और उनको ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने खप डाल दी है। अब मार्केट में शोर में जाना शुरू कर दिया कि यार हमारे पैसे तो सारे वेस्ट हो गए हैं, हमें हुकूमत जो है वापस लेके दे पैसे। आपको पता है अमेरिका में जो सिटीजन्स हैं उनके बड़े हकूक़ हैं। ये पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह तो नहीं है कि जिसके जो डूब गए। तो वो शोर कर रहे हैं कि इसकी जो फ्लक्चुअलिटी है उसको कंट्रोल किया जाए, और हमारा जो पैसा डूब गया है वो हमें वापस लेके दिया जाए। और वो ये चाहते हैं कि बीटीसी को रेगुलेट किया जाए, और अमेरिका की सरकार खुद भी यही चाहती है कि बीटीसी को रेगुलेट किया। लेकिन बीटीसी की खूबसूरती इसी में है कि बीटीसी ये इंडिपेंडेंट रहे, किसी के बजाय कंट्रोल में हो। सो माय डियर फ्रेंड, उसकी वजह से, उस मुहिम की वजह से। दूसरा,
एफ टी एक्स का जो इशू है, एफ टी एक्स स्कैम हुआ है, ये भी अमेरिकन सिटीजन उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो हमारे एफ टी एक्स में पैसे गए हैं वो भी रिकवर करवा के दें। जो जो सैम जॉनसन बंदा है जिसने ये स्कैम किया है या जिसने ये एक्सचेंज बनाई हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू चला। तीसरा जो, वो दोनों इशू तो थे ही थे, तीसरा अब जो सबसे बड़ा इशू आया हुआ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सचेंज बाइनेंस का भी इशू सामने आया है। अब ये अमेरिकी लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बाइनेंस को अपने कब्जे में ले ले, या इसके चेक्स इसके जो एसेट्स हैं उनको चेक किया जाए, ताकि उनको फ्यूचर में ऐसा कभी नुकसान ना हो जिस तरह के FTX ने उनको नुकसान पहुंचाया, या जो दूसरे टोकन कॉइन है जिस तरह के लूना कॉइन के साथ हुआ है, उस तरह उनके साथ बाकी और करेंसीज या कॉइन्स में ऐसा ना हो। सो माय डियर फ्रेंड, ये वो चीज़ है जो BTC के ऊपर मुसलसल प्रेशर क्रिएट किए हुए है। अगर मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊं, डॉलर इंडेक्स ने कल बहुत मोटी बुलिश कैंडल बनाई है। ये वाली कैंडल कल की है, यानी कि जुमेरात की है। बट अगर मैं आपको जुमेरात की कैंडल दिखाऊं डॉलर BTC के अंदर, तो BTC के अंदर मुसलसल ये बेरिश कैंडल्स ही बन रही हैं पिछले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा था तब भी BTC नीचे गिर रहा है, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तब भी BTC का इंडेक्स नीचे गिर रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब डॉलर इंडेक्स गिरे BTC को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन BTC पिछले 3 दिन 4 दिन से मुसलसल गिर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ज़्यादा फंड क्रिएट हो गया। बाइनेंस का फंड एक ऐसा फंड है कि अगर इसका कोई मसला मसाइल हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत बुरे और घेरने पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये किस तरह बचे, फॉर एग्जांपल लूना कॉइन बंद हुआ तो मार्केट क्रैश कर गई और उन लोगों के पैसे डूब गए। FTX क्रैश हुआ या FTX बैंकरप्ट हो गया तो इन लोगों के सारे पैसे डूब गए और आप फारिग हो गए जिन जिन लोगों के पैसे पड़े थे। आपके पैसे मुझे पता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पैसे बाइनेंस में पड़े हुए हैं। सोचें, अगर आपके बाइनेंस का भी इशू बन गया तो आप कहां जाएंगे? अभी आप पैसे निकाल भी नहीं सकते। मुझे पता है आपने परचेजिंग बहुत महंगी की हुई है। फॉर एग्जांपल एक बंदा, एक दोस्त है मेरा, उसने $1 मिलियन जो है ना वो इन्वेस्ट किया, $10 लाख, सही सुन रहे हैं आप, और उसका अब $1 लाख से भी कम रह चुके हैं। मुझे लास्ट टाइम जो दिखा रहा था तो $75,000 के एसेट रह चुके हैं, जबकि $10 लाख इन्वेस्ट किया। सो माय डियर फ्रेंड, यही हाल आप सबका है। आप सब कहते हो यार कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, 50,000 रह गए हैं, इसका मैं क्या निकालूं? तो ये पड़े रहे। तो इज इट द सेफ वे कि आप पैसे बाइनेंस में रख सकते हैं? नो, इट्स नॉट अ सेफ वे। व्हाट इज अ सेफ वे? सेफ वे के बारे में मैंने और उबैद ने मुकम्मल डिटेल में बात की है अपनी पॉडकास्ट में। सो गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँ, ठीक है? ये वीडियो लाजमी वॉच करनी है और कमेंट में अपनी राय जरूर पोस्ट करनी है आपने। 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको अलर्ट रहना चाहिए और जिसकी वजह से मैं बाइनेंस को सेल करके बैठा हूं। अच्छा जी, एक और चीज, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में ये ट्रस्ट वॉलेट की ऐप जरूर कर लें। इसको हार्डवेयर वॉलेट बोलते हैं और इसकी सारी डिटेल इसी वीडियो के अंदर है, ठीक है जी? तो ये वीडियो लाजमी जाकर वॉच करें। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, 100-200 कमेंट आ जाते हैं कि उबैद भाई को वापस बुलाएं और ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर मजीद डिटेल से बात करें कि हम अपने फंड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो 100+ अगर कमेंट उबैद #उबैद के नाम से आते हैं तो मैं आपके लिए उबैद भाई को वापस लेके आऊँगा, वीडियो बनाऊंगा। अब आ जाते हैं बैक टू दी पॉइंट। ये तीसरा टॉपिक, बाइनेंस का जो फंड क्रिएट हो गया, बाइनेंस के फंड की वजह से मार्केट 18,700 से हमने जो सेल किया हुआ है, या 18,500 से या 17,800 से, तो उसकी वजह से मार्केट गिर रही है और हम प्रॉफिट में हैं।
मैंने अथीरियम को स्टैंडर्ड लॉट से सेल किया हुआ है और 1300 के करीब से, ठीक है जी। अभी भी मार्केट 1200 में, तो $100 तो प्रॉफिट में चल रहा हूँ ना अथीरियम के अंदर भी। और अथीरियम को 1300 से मैंने सेल करवाया भी था जब मैं लाइव था, लाइव ट्रेडिंग रूम में। पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं। एनीहो, तो इसका टेक प्रॉफिट क्या होगा और कितना नीचे जाएगी मार्केट और कैसे जाएगी, तो उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आ जाएं। सबसे पहले मैं आपको साल की दिखाता हूँ। साल 2014 में, जनवरी 2014 में बीटीसी का आगाज़ हुआ, ठीक है जी। और साल 2014 में इसकी जो वैल्यू थी वो 100, 200, $300 थी। और ये वो मेरे होश की बातें हैं जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता था। और मेरे पास कई दफ़ा ऐसा ऐसा हुआ है कि 2014 में, 15 में 3-4 बीटीसी आए और आगे सेल कर दी हैं। और ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं, ज़रा बताइएगा मुझे। इवन $700 पे मैंने बीटीसी 10 बीटीसी लिए थे एक दफ़ा। $700 का एक बीटीसी था। तो मैंने, ये साल 2014-16 की बात है ये। तो उसके बाद तो देखिए ना, 2017 में तो इसने अपना नया हाई लगाया। और इसके बाद ये 2018 में 19, 20 और 21 तो जो स्पेशली कोविड के दिन थे, तो ये तो थे क्रिप्टो के डेज। क्रिप्टो के लिए फेवरेटेबल डे थे। और क्रिप्टो का जो हाई लगा था वो भी इन्हीं तकरीबन 70,000 के करीब लगा था, वो भी इन डेज में लगा था। एनीहो, 2022 बुरा साल रहा यूएस इंडेक्सेस के लिए, स्टॉक्स के लिए एंड क्रिप्टो के लिए एज वेल। अब आप पूछेंगे सर जी ये क्या नया आपने पंगा डाल दिया इंडेसिस का। इंडेसिस का क्या ताल्लुक है, बड़ा ज़मीन आसमान का था। ये जितनी भी यूएस की टेक कंपनी थी, जिस तरह के एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन सब ने किया ही बिजनेस कोविड के डेज में। अगे पीछे तो इन्होंने कोई मुंह नहीं सी लांदा। तो आपकी क्रिप्टो है, जब बंदे वेले होकर बैठ गए थे तो फिर क्रिप्टो पर धीरे धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो क्रिप्टो ने भी जो अपना असल अरूज देखा है वो कोविड के डेज में देखा। साल 2022 जो था वो आगाज़ था क्रिप्टो की, कोविड की डेड का। कोविड ख़त्म हो रहा था पूरी दुनिया से। तो अगर आप देखें तो साल 2022 47,000 से ओपन हुआ और अभी एंडिंग की तरफ जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि साल 2022 के अंदर ही मार्केट ने बेरिश ही क्लोज होना है और ये 15,000 के करीब क्लोज होगी। और अगले साल जब मार्केट ओपन होगी तो ये 12,000 को क्रॉस कर लेगी, 10,000 पे भी आएगी इवन। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अपना पैसा 100 गुना करना चाहते हो, 10 गुना करना चाहते हो, 7 गुना करना चाहते हो, यानी कि $100 लगाओगे और $700 आएगा। $1,000 लगाओगे तो $7,000 आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका $10,000 लगाए और आपको $70,000-80,000 आ जाए, तो ये जनवरी 2023 से वो टाइम स्टार्ट होगा जब मैं आपके पेंडिंग ऑर्डर लगवाऊंगा फॉरेक्स में, क्रिप्टो में स्पेशली बिटकॉइन में और इथेरियम जो कि लेजेंड कॉइन है, फेक कॉइन्स के ऊपर नहीं, लेजेंड कॉइन के ऊपर मैं आपको साल 2023 की पूरी में आपको इंशाल्लाह दूंगा। अभी भी एक पेंडिंग ऑर्डर तो लगा हुआ आपके सामने ही है जो कि 12,000 से बाय किया, लेकिन ये भी अभी खत्म होने वाला है। एनीवे, ये तो सालाना हो गया, बहुत ही लॉन्ग टर्म कर लिया। 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने ओए होए 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 मज़ेदार। मार्केट 48,000 से डायरेक्ट जो 15,000 का लो लगाया था वो पिछले 6 महीनों में इसने लगाया था, यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक, ठीक है, जून जुलाई तक। और यहाँ पे अभी जब मार्केट ओपन हुई है दोबारा जुलाई में 24,000 से इसने 15,000 का लो लगाया। तो ये अभी भी लास्ट मंथ चल रहा है जी। अगर हम मंथली बात करें, क्वार्टरली बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्वार्टरली पिछले 4 क्वार्टर से मार्केट गिर रही है, इसके बाद हम मंथली बात कर लेते हैं। तो बीच में ऐसा नहीं कि 1-2 मंथ आए हैं बुलिश, लेकिन बेकार, जिन्होंने $5,000 ऊपर गया, बस $10,000, उसके बाद तो क्या गिरा है मार्केट। अच्छा, यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग फॉर्मेशन है, और फॉर्मेशन किस चीज़ की है, वो है हमारे पैटर्न, जो कि इसके लगने हैं डबल बॉटम डबल टॉप टर्ड। ये देखें, ये पहले मार्केट ने एक टॉप लगाया था, ये बात है 2018 की। उसके बाद उसी टॉप को रीटेस्ट किया था मार्केट ने 2020 के स्टार्ट में, और उसके बाद उसी टॉप को ब्रेक किया था मार्केट ने जब मार्केट ऊपर जाने लगी थी। ये बात है 2020, अक्टूबर 2020 की। तो ये वो लेवल है। ये मैंने जो हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, ये देखें ज़रा, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी। एक मैं थोड़ी सी वाज़ह कर देता हूँ ये लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं माय मेजर, मैं इसका कलर
क्या करूँ आपको जो अच्छा नज़र आए, तो अभी फिलहाल ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। नहीं मैंने ब्लू कर दी है। अब ब्लू कलर की ये देखें टॉप और हमारी सपोर्ट लाइन है और बड़ी मजबूत है और पीछे से ये बनी आ रही है 2017, 2018, 2018, 2019 और ये फिर 2020 को इसको एटलीस्ट ब्रेक किया मार्केट ने। नो, मैं लोग मुझसे अक्सर पूछते सर जी आप तो उसी की रट लाइए कि अब मार्केट 12,000 पे आएगी, 12,000, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो भाई ये लॉजिक है कि मार्केट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको रौंद दिया और पीछे दिखा भी नहीं मुड़ के। हालांकि उसकी रिटेस्टिंग बाकी थी, मार्केट को चाहिए था कि मार्केट उसको ब्रेक करके इसको आगे वापस रिटेस्ट करती और फिर ऊपर जाती, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। सो माय डियर फ्रेंड, अब मार्केट वापस आएगी, इसके कदम चूमेगी, माफ़ी मांगेगी, यहाँ पे थोड़ा जलील होकर फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी और अगला हाई होगा $72,000 और उसके बाद $1,00,000, फिर $1,14,000 के करीब करीब आके मार्केट जो है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगी नीचे को। ठीक है जी। सो ये कुछ लेवल्स हैं मार्केट के जिनको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। जब ये मार्केट बुलिश रन में स्टार्ट होगी तो मैं डेफिनेटली आपको साथ साथ आपके टीपी बुक करवाता जाऊंगा। यू जस्ट डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून विद मी। ये काम आप कर लो, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। सो मंथली चार्ट के अंदर अभी एक और मंथ बेरिश बाकी है, 2 मंथ बाकी है बेरिश, पता नहीं कब लगेंगे वो। और ऐसा लग रहा है कि या तो इस महीने या जनवरी के स्टार्ट में ये हो जाना है, गारंटीड है। अच्छा जी, यहां पे देखें तो दिसंबर 2017 को मार्केट 19,000 के लेवल से वापस आई थी। सो मार्केट ने जो पहला हमारा सपोर्ट है उसको ना सिर्फ टच किया ड्यूल टाइम, बल्कि उसको ब्रेक किया। नहीं समझ आ रही, इसकी बात कर रहा हूं। ये देखो, ये वो लेवल है, ये देखो ये कितना परमानेंट लेवल है और कितना पुरौनक लेवल है, ये देखें। अब मार्केट ने क्या किया, मैं दिखाता हूं भाई, दिखाता हूं, सुनो और समझो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई नीचे, उसको टच किया, ऊपर गई, फिर टच किया, फिर ऊपर गई, फिर टच किया और फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट करके फिर मार्केट ऊपर को जाकर टच करके फिर नीचे आएगी 12,000 को टेस्ट करने के लिए, और इसी तरह 12,000 को वो 1-2 दफा टच कर सकती है। सो ऐसा ना समझिएगा कि मौका निकल गया, मौका निकलने देंगे हम। ऐसी जगह से बीटीसी को पकड़ाएंगे कि आप याद रखेंगे। सो बीटीसी का लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा फॉर्मेशन है हमारे पास, और अभी जो शॉर्ट ट्रेडिंग है वो हम सेल में कर रहे हैं। सेल में मैंने 18,500 से सेल करवाया था, सेल में मैंने 17,800 से सेल करवाया था, और सेल में मैंने रात को भी कल भी सेल करवाया था मार्केट को तकरीबन 17,200 के करीब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी एंट्रीज प्रॉफिट में चल रही हैं, और आगे भी उम्मीद है कि मार्केट का पहला जो टीपी हमारा 16,400 और दूसरा टीपी हमारा जो है वो 15,600 के करीब है इस महीने का। अगले महीने हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं थोड़ा सा अथेरियम के बारे में आइडिया देता हूँ। अथेरियम भी सेम मूव कर रहा है बीटीसी के साथ, पिछले 3 दिन से गिर रहा है, और अब ये भी मैंने जो 1300 से सेल किया हुआ है, मेरा टेक प्रॉफिट जो मेरा पहला टेक प्रॉफिट है वो 1100, और दूसरा टेक प्रॉफिट मेरा 1,000 है, और फिर 1,000 से नीचे नीचे मेरे बाय के पेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ आपको जी, शर्माने वाली कौन सी बात है, मैं तो खुल के बताता हूँ सबको। जिसमें मेरा जो पहला बाइंग का पॉइंट होगा वो 1,000 से नीचे नीचे, यानी कि 1,000 से थोड़ा सा भी $1 मार्केट नीचे आएगी, ऑलमोस्ट ये लेवल है, तो 900 के करीब करीब 950 पे मेरी पहली स्टैंडर्ड लॉट बाय हो जाएगी। और ये स्टैंडर्ड लॉट 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, शायद 2 या 4 साल के लिए हो। सो ये जो मैं बाय करने जा रहा हूँ ना अथेरियम, अब वो इथेरियम इसी हिसाब से बाय करूंगा कि अथेरियम अगर 200 का भी हो जाए ना तो मेरा अकाउंट वॉश ना हो। तो अकॉर्डिंग टू आवर मनी मैनेजमेंट प्लान एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंशाल्लाह रिस्क रिवार्ड और अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग प्लान हम इसको लेके चलेंगे। ये हम सारा कुछ प्लान करेंगे और प्लान के मुताबिक हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एनी हो, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चलते हैं, क्या देखते हैं लेटेस्ट फॉर्मेशन क्या है, लेटेस्ट क्या है। बिटकॉइन ट्रेंडिंग कर रहा है जिसके अंदर अथेरियम ट्रेंडिंग कर रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ। 2 ही लेजेंड कॉइन है,
बाकी सब उसके नीचे आएंगे। दो ही लेजेंड कॉइन है, बीटीसी और अथीरियम बस। ओके जी, मैटिक। मैटिक बहुत अच्छा कॉइन है, और मैटिक के बारे में हमने पहले भी आपको 3-4 दफ़ा मैंने बाय करवाया हुआ है, उबैद ने भी बाय करवाया हुआ। तो मैटिक टॉप 3 कॉइन ट्रेंडिंग कॉइन में चल रहा है। तो मैटिक को अगर बाय नहीं किया तो फिर क्या जिया। तो मैटिक को लाजमी ज्वाइन करें, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे एक न्यूज़ का सेक्शन है, इसको लाजमी रीड किया करें। नंबर 3, किसी भी कॉइन पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसका ट्विटर लाजमी फॉलो करो, उसके आने वाले इवेंट्स लाजमी अपने जेहन में रखो कि उसके आने वाले कौन कौन से इवेंट है। अगर कोई कॉइन है उसके आने वाले बड़े तगड़े इवेंट है, आंखें बंद करके बाय कर लो अनटिल अनलेस इवेंट के एक दिन पहले क्लोज कर दो या 1 घंटा पहले क्लोज कर दो, बस इतना पैसा कमाओगे, बोरियां भर भर के घर लेके जाओगे, पैसा खत्म नहीं हो। तो मैटिक कॉइन एक अच्छा कॉइन है जी। ओके जी, तो ये इसके अलावा और कौन कौन से कॉइन है जी, क्रिप्टो के अंदर देख लेते हैं हम। ट्रोन अच्छा है जी, इसको लेकिन अभी हमारा पेंडिंग ऑर्डर बहुत नीचे पड़ा हुआ है। ये देखें 0.013 पे मैं इसको 5 सेंट का, मैं 3 सेंट का रिकमेंड करता हूं बाय करो। बीएमबी है, बीएमबी इज ए लेवल पर, बीएमबी बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है, और बीएमबी जो है ना बाइनेंस का कॉइन है, इसको बाय करने की हमाकत जरा नहीं करनी। डोंट बाय बीएनबी, नेवर एवर। यहां पे यूएसडीटी का नहीं पता लोगों को, यूएसडीटी पे शक करते हैं लोग, तो बीएनबी क्या चीज है। तो अगर बाइनेंस के ऊपर अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से, तो बीएनबी कॉइन 0 हो जाएगा। इवन के $2 का, $5 का मिलेगा, जिस तरह आपको FTX का कॉइन मिल रहा है आजकल। नहीं यकीन आता, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, लेस देन $1 पे जलील हो रहा है आपका एक ऐसा कॉइन जो महज कुछ दिन पहले $26 का, महज कुछ दिन पहले उसने हाई लगाया है $83 का, और अब उसकी वो ज़मीन बोझ हो चुका है और $1 से ऊपर आ ही नहीं रहा, वो $2 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, और अब ये मजीद गिरेगा नीचे। मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग रूम में और लास्ट एनालिसिस में भी कहा था कि इससे दूर रहे। बैट कॉइन अच्छा है, बीको कॉइन अच्छा, इसका भी पेंडिंग ऑर्डर लगवाया हुआ है, ये देखें। इसके अलावा बीको कॉइन है, ये भी अच्छा है, इसका भी पेंडिंग ऑर्डर है। बेसिकली मेरे अंदाजे के मुताबिक तो सारे कॉइन गिरने हैं, जब बीटीसी गिरेगा सारे कॉइन गिरेंगे, और जब सारे कॉइन गिरेंगे तब हम इनको बाय करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी कुछ दिए थे। शिबा कॉइन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका पेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा और नीचे ले आए हैं, यहाँ पे 0.00074 पे आ जाए, ठीक है जी। बाकी ऐसा जो कोई कॉइन नहीं है जो मैं आपको बाय करूँ। डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन अभी और नीचे आएगा। डॉज कॉइन को बाय करना 0.05 से बाय करें, इससे महंगा ना बाय करें आप। आडा कॉइन है, वो मैंने $1 का भी बाय किया था किसी ज़माने में, आज वो देखिए 2.5 सेंट का रोल रहा है। इन कॉइन्स की कोई लाइफ नहीं है, बेकार कॉइन नहीं है। ले जी, अथीरियम की वापस आ जाते, गोल्ड के ऊपर वापस आ जाते हैं, बीटीसी के ऊपर। और चलिए जी बीटीसी के ऊपर वापस आते हैं और बीटीसी के ऊपर देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन है। तो बीटीसी के अंदर मैंने सेल की ट्रेड लगा रखी है, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह की वजह बता दी है। इसके टेक्निकल और फंडामेंटल भी आपके साथ मैंने पूरी डिटेल का साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा बीटीसी को कैसे ट्रेड करना है, अथीरियम को कैसे ट्रेड करना है, उससे पैसा कैसे बनाना है, माल कैसे अंदर करना है। अपनी दो में याद रखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।